नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। एक बार फिर से पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रिंस पासवान ने विनोद तावड़े से मुलाकात की, उसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर की, तब से ये कयासों के बाजार में ये फैल चुका है कि कहीं ना कहीं प्रिंस पासवान भी चिराग पासवान के जैसे उनका दामन छोड़ सकते हैं। आगे विस्तार से आप सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की चिंता बढ़ सकती है। इसकी वजह एक सामने आई है कि कयास लगाया जा रहा है कि पारस के भतीजे और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पासवान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल होली के दिन प्रिंस राज की मुलाकात बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से हुई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक अटकलों की बाजार गर्म हो गई कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ना तो बीजेपी की ओर से और ना ही प्रिंस राज की इससे कोई बारे में आधिकारिक बयान सामने आई है। बता दें कि बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद प्रिंस राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर फोटो शेयर किया और एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी बिहार प्रदेश आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात की एवं होली रंगोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि बिहार एनडीए गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी की ओर से 17 और जदयू की ओर से 16 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई। एनडीए के अन्य घटक दल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के खाते में हाजीपुर सहित 5 सीटें हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक एक सीट गई है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच घमासान जारी है। इस मुद्दे को लेकर पशुपति पारस एनडीए से नाराज भी चल रहे हैं और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। पारस ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी द्वारा उनकी पार्टी को उचित प्राथमिकता नहीं दी जाने से निराशा जताई और कहा बीजेपी नेतृत्व को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पारस ने कई आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दे दिया है। जिस तरीके से प्रिंस पासवान ने बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से जब मुलाकात की तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि अब वो चाचा का छोड़कर दामन थाम सकते हैं अपने भाई का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले एनडीए ने उन्हें दरकिनार किया सीटों को बंटवारा को लेकर, और अब प्रिंस पासवान भी कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की जो लड़ाई है उस बीच प्रिंस पासवान जो कि उनके भतीजे हैं वो भी इनका दामन छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए एक तरफ मुलाकात की जो फोटो शेयर हुई है तब से ये सरगर्मियां तेज हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान हाजीपुर की सीट को लेकर नाराज थे और वहीं एक बार फिर से प्रिंस राज उनके फिर से एक बार भतीजे ने उन्हें धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कयासों के बाजार में ये सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि लग रहा है कि प्रिंस राज कहीं ना कहीं बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है और वहीं पशुपति पारस भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये कयासों के बाजार में है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान जिस तरीके से साथ छोड़े, वहीं प्रिंस पासवान भी इस बार उनका दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनडीए में जिस सीटों का बंटवारा हुआ वहां से पहले पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। क्योंकि देखा जाए हाजीपुर की सीट पर तो चिराग पासवान को जहां मिला है, देखना होगा कि आखिर प्रिंस पासवान पशुपति पारस के साथ रहते हैं या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। फिलहाल देखना होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।